बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही कमाल के सालन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बना रहे हैं चिकन पोटे का सालन। यकीन करें बहुत ही कमाल का सालन है। बहुत से लोग इसको शौक़ से नहीं खाते। इसकी ख़ास वजह यह है कि इसकी एक मखसूस स्मेल होती है जिसकी वजह से लोग इसको नापसंद करते हैं। आज मैं आपको इसकी स्मेल दूर करने का कमाल का तरीका बताऊँगी। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इनको अच्छी तरह धो के साफ़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक लिया है बाउल, तो इसको बाउल में शामिल करेंगे। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक, साथ में इसमें शामिल करेंगे सिरका, 2 से 3 चम्मच इसमें सिरका डाल देंगे। नमक और सिरका लगा के हमने तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए इसी कंडीशन में रखना है। अच्छी तरह मिक्स करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद अब यहाँ पे इनको पानी से अच्छी तरह धो लेना है। अच्छी तरह धोने के बाद अब यहाँ पे हमने इसको छोटे छोटे पीस में काट लेना है। एक पीस के हम इस तरह यहाँ पे 4 पीस कर लेंगे। अब यहाँ पे अगला काम जो हमने करना है वो ये है कि इसको करना है बॉयल। तो बॉयल करने के लिए अब यहाँ पे मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा है। जैसे हमारा पानी यहाँ पे बॉयल होने लगे तो 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे हल्दी, साथ में इसमें शामिल करेंगे लहसुन, पिसा लहसुन इसमें डाल देंगे 1 चम्मच। हल्दी और लहसुन शामिल करने के बाद इसको यहाँ पे हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट बॉयल करना है। सिरका लगा के रखने की वजह से, हल्दी में बॉयल करने की वजह से चिकन पोटे की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो चलें अब यहाँ पे इसका सालन तैयार करना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ली है कढ़ाई, इसमें 1 कप घी डाल देंगे। जैसे हमारा यहाँ पे घी गर्म हो जाए तो हमने यहाँ पे प्याज काट लिए थे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के इसमें शामिल कर लेंगे। प्याज को यहाँ पे अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है, लेकिन प्याज का कलर हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है। बस प्याज का थोड़ा सा हमने कलर चेंज करना है। जैसे ही हमारा प्याज थोड़ा सोते हो जाए तो अब यहाँ पे हमने इसमें शामिल करना है लहसुन का पेस्ट। तो मैं यहाँ पे इसमें 1 से 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। साथ में इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट डाल के, हरी मिर्चों का पेस्ट डाल के अब यहाँ पे हमने मज़ीद इसको अच्छा सा फ्राई करना है। इतना यहाँ पे हमने इसको पकाना है ताकि लहसुन की जो स्मेल होती है वो यहाँ पे दूर हो जाए। आप इस तरह चिकन पोटे का सालन बनाएं और इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डालें तो यकीन करें जायका इसका बहुत ही कमाल का आता है, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है। बस 1 मिनट के लिए मज़ीद हमने यहाँ पे इनको फ्राई करना है। हमने ना ही प्याज का कलर बहुत डार्क करना है और ना ही लहसुन का कलर हमने बहुत डार्क करना है। बस थोड़ा सा इनको लाइट ब्राउन करना है। उसके बाद हमने इसमें शामिल करने हैं जो पोटे हमने बॉयल कर लिए थे, वो इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छा, पोटे शामिल करने के बाद अब यहाँ पे फ़ौरन से बाकी की कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं करेंगे। सिर्फ़ प्याज और लहसुन के साथ इसकी यहाँ पे अच्छी सी हम बुनाई करेंगे। जितनी यहाँ पे हम इसकी अच्छी बुनाई करेंगे, इस सालन का टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा, बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट आएगा। तो तकरीबन यहाँ पे 2 से 3 मिनट मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने यहाँ पे इसकी बुनाई करनी है। जैसे ही यहाँ पे इसकी अच्छी सी बुनाई हो जाए उसके बाद हमने इसमें कुछ मसाले डालने हैं। अच्छा, मसाले बहुत ज़्यादा हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, बस कुछ सादा से मसाले इसमें डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच शामिल किया है, हल्दी पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच, साथ में इसमें यहाँ पे धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे, आधा चम्मच इसमें यहाँ पे ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और 1 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। मसाले शामिल करने के बाद साथ में थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला ना जले। अच्छा, बहुत से घर ऐसे हैं जिनमें चिकन पोटे का सालन बिल्कुल नहीं बनता और ना ही इसको कोई शौक़ से खाता है। यकीन करें अगर आप मेरी रेसिपी फ़ॉलो करके इस तरह चिकन पोटे का सालन बनाएंगे और जो मैंने यहाँ पे आपको इसकी स्मेल दूर करने का तरीका बताया है, अगर आप इस तरह इसकी स्मेल दूर करने के लिए इस तरह इसको बनाएंगे तो यकीन करें जो इसको शौक़ से नहीं खाता, अगर आप पहली दफ़ा इसको बना के खिलाएंगे तो वो भी इसको बहुत ही शौक़ से खाएंगे क्योंकि इतना मज़े का, इतना टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे हमने मसाले के साथ इसकी अच्छी सी बुनाई की है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किए हैं टमाटर। तकरीबन 3 से 4 टमाटर काट लिए थे, टमाटर इसमें शामिल कर लेंगे। टमाटर शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हम 1 से 2 मिनट इसको कवर लगा के पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। अब यहाँ पे हमने इसकी इतनी बुनाई करनी है ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाएं। इसका पानी यहाँ पे हमने अच्छी तरह से ड्राई करना है। इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। साथ में अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।
अब यहाँ पे टमाटर की अच्छी सी भुनाई करने के बाद जैसे यहाँ पे इसका घी सेपरेट होने लगे, उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें शामिल करूँगी दही। तो 1 कप इसमें दही डाल देंगे। दही शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने मज़ीद इसको पकाना है, मज़ीद इसकी भुनाई करनी है। इतनी हमने यहाँ पे इसकी भुनाई करनी है ताकि जो दही हमने शामिल इसमें किया है, उसका पानी यहाँ पे अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। दही का पानी अच्छी तरह से ड्राई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दही का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। इसका यहाँ पे घी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें शामिल की है कसूरी मेथी। 1 चम्मच इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। साथ में इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला। तो आधा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। अब यहाँ पे हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। उसके बाद हमने शामिल करनी है यहाँ पे मज़ीद 1 से 2 चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया, साथ में इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। हरा धनिया डाल देंगे, साथ में हरी मिर्चें डाल देंगे। अगर आपके पास रेड वाली हरी मिर्चें हैं तो वो भी शामिल कर लें, वो देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती हैं और इसका फ्लेवर भी बड़े मज़े का आता है। हरा धनिया डाल के साथ में हरी मिर्चें शामिल करके अब यहाँ पे हमने इसको कुछ सेकंड के लिए कवर लगाना है। अब इस स्टेज में मैंने चूल्हा बिल्कुल बंद कर लिया है। कवर हटाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का हमारा चिकन पोटे का सालन बन के रेडी हो चुका है। पूरे किचन में इसकी खुशबू फैली हुई है। यकीन करें ये कमाल का इसका टेस्ट और बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ। किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।